सुप्रभात, सत श्री अकाल, जय श्री राम। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम एक ऐसी घटना के बारे में बता रहे हैं जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी और ये सिद्ध कर देगी कि लालू जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और राबड़ी देवी जब चीफ मिनिस्टर थी तो किस तरह एक जाति विशेष का प्रभाव था और किस तरह आईएएस की पत्नी को भी रेप का शिकार बनाया गया। आईएएस की पत्नी से माँ से दुर्व्यवहार हुआ, भतीजी से रेप किया गया, उनकी जो दो मेड थी उनके साथ भी रेप किया गया, बलात्कार किया गया और लगातार 2 साल तक चंपा विश्वास को अबॉर्शन कराना पड़ा था और उसको दिल्ली भी छोड़कर जाना पड़ा था। और आरजेडी का जो नेता था वो था मृत्युंजय यादव, उसकी माँ एक बहुत बड़े पद पर थी लालू के ज़माने में। बिहार में एक ऐसा जंगल राज था जिसमें आईएएस तक भी सुरक्षित नहीं थे। अब लगा लीजिए लालू ने बिहार को कितना बर्बाद किया है और अभी उसके अनपढ़ लड़के को विपक्ष का नेता बना दिया गया है। ये बिहार की पब्लिक पर हमें उसकी सोच पर एक तरह से दुख भी होता है और एक तरह से शर्म भी आती है कि किस तरह के लोग हैं जो ऐसे लड़के को विपक्ष का उप नेता बनवा देते हैं, जो कि उस आदमी का बेटा है कि जिसके राज्य में एक आईएएस औरत की भी इज्जत सुरक्षित नहीं थी। और ये चंपा विश्वास के बारे में अब तफसील से बताएंगे। चंपा विश्वास के पति का नाम था बीबी विश्वास और ये सामाजिक सुरक्षा कल्याण विभाग में निदेशक या डायरेक्टर के पद पर थे। और लालू का जो करीबी था मृत्युंजय यादव उर्फ बबलू यादव 2 साल तक उनकी पत्नी का लगातार रेप करता रहा। ये क्या करते थे, उनको नशे की दवाई दे देते थे बीबी विश्वास को ज़बरदस्ती, और पुलिस में जब ये शिकायत करने जाते थे ये आईएएस अफसर तो उल्टा पीड़ितों के खिलाफ इनके खिलाफ ही कार्रवाई हो जाती थी। जब लालू यादव के पास ये लोग गए तो लालू ने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, आप मुकदमा वापस ले लीजिए। लेकिन जब पीड़िता ने बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी को लिखा कि मेरे साथ लगातार रेप हो रहा है और नाते रिश्तेदारी में मेरी सास के साथ भी बदतमीजी हुई है, मेरी भतीजी कल्याणी के साथ भी रेप हुआ है, तब जाकर उसकी जांच हुई। और जब मृत्युंजय 27 साल का था और चंपा विश्वास 30 साल की थी। चंपा विश्वास को एक बार अबॉर्शन भी कराना पड़ा था। अंत में उन्होंने अपना नसबंदी ही करा ली और बार बार बलात्कार होने, गर्भवती बचने के लिए उन्हें कदम उठाने पड़े थे। और मृत्युंजय उर्फ बबलू यादव ने इनकी भतीजी कल्याणी, 2 मेड सर्वेंट जो गायब हो गई थी उनकी भी हत्या की गई, ऐसा हो सकता है गायब भी हो गई थी। साथ ही बिहार के तत्कालीन डीजीपी नियाज अहमद को भी इसकी जांच करने के आदेश दिए। राजद के विधायक रहे मृत्युंजय ने तब लालू यादव पर किताब लिखी थी। जब वो किताब लिखी थी सुशील मोदी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था कि यहाँ आईएएस प्रभावशाली और सम्मानित परिवार की महिलाएं भी अब सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि राजद के गुंडों को लगता है कि कुछ भी करके बच निकलेंगे। तब बीबी विश्वास जो एक आईएएस अफसर थे, आईएएस अफसर का कितना रुतबा होता है आप सब जानते हैं, इसके बावजूद भी वो अपने परिवार को नहीं बता पाए क्योंकि वो राजद के गुंडों से डरते थे। और चंपा विश्वास को ये धमकी दी थी कि अगर कोई बीबी विश्वास ने कोई कंप्लेंट की या कहीं गए तो हम जो है तुम सबको मार देंगे। और लालू यादव की माँ जो है, लालू यादव उसके सरपरस्त थे। तो ये किस तरह के गुंडे लोग हैं जिन्होंने बिहार को जंगल राज में बदल दिया था। और इसमें कोई शक नहीं कि लालू अगर गुंडों को प्रश्रय दिया था तो उनके खुद के विचार भी ऐसे ही रहे होंगे। अभी साबुद्दीन भी उन्हीं की पार्टी से सांसद थे। और जो मृत्युंजय या बबलू यादव की माँ हेमलता यादव थी वो विधायक भी रह चुकी थी और वो उस टाइम बिहार में सामाजिक वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड की अध्यक्ष थी, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की वो अध्यक्ष थी। और उसकी मां ने भी इस आरोपों को गलत बताया, जबकि वस्तुतः स्थिति ये है कि चंपा विश्वास को एक पड़ोस के एक अधिकारी ने बुलाया कि आइए वहाँ पर कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है।
और उस अधिकारी के घर में ही, जो कि अधिकारी आवास था, उसी में ही चंपा विश्वास को इसकी माँ हेमलता यादव और मृत्युंजय यादव बैठे थे। और हेमलता यादव ने मृत्युंजय यादव या बबलू यादव को चंपा के साथ ज़बरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया और वहाँ उसके साथ बलात्कार भी हुआ। और उसकी माँ हेमलता यादव ने कहा कि तू मृत्युंजय यादव से शादी क्यों नहीं कर सकती, तो ये एक लड़का मेरा बहुत ही स्मार्ट और सुंदर है, इससे तू शादी कर ले। और मृत्युंजय का इतिहास भी गंदा ही था, उसके पहले भी यौन शोषण के रेप लग चुके थे राजनेता की बेटी के साथ। और हेमलता उस वक्त 8 सालों से लालू यादव के करीबी थी। किस तरह एक जाति के नाम पर जंगल राज बिहार में फैलाया गया, उसको सुनकर अभी भी लोग काँप उठते हैं। बीवी विश्वास का जो परिवार था वो बेली रोड पटना में है, उसमें सरकारी क्वार्टर में रहता था। चंपा ने जो शिकायत की थी, जो उसने लिखित में शिकायत की, उसने यही कहा था कि उसके बगल के क्वार्टर में रहने वाले अधिकारी और उनकी पत्नी उन्हें बुलाकर अपने फ्लैट में ले गए, जहां मृत्युंजय हेमलता पहले से ही बैठे हुए थे। यहाँ उन लोगों ने चंपा को मृत्युंजय के साथ अकेले कमरे में बंद कर दिया, जहां उसने उसका रेप किया। और उसके बाद हेमलता ने धमकाया कि इस घटना के बाद किसी को भी पता लगे तो उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी जाएगी और आपत्तिजनक फोटोग्राफ सार्वजनिक कर दिए जाएंगे, यानी कि उनके फ़ोटो भी खींचे। और एक दिन अचानक मृत्युंजय अपनी माँ और कुछ लोगों के साथ कैमरा लेकर आधमका। उसने चंपा के साथ साझी की जिद की। उसकी माँ हेमलता यादव ने कहा मृत्युंजय स्मार्ट है और बड़े परिवार से, इसलिए चंपा उससे शादी करे। उन लोगों ने चंपा के पति को बूढ़ा बताते हुए हेमलता को मंत्री पद मिलने के बाद उन्हें कहीं का भी अध्यक्ष बना दिया जाएगा, वहाँ उनके साथ फिर बलात्कार किया। मतलब लगातार बलात्कार हुआ। और दिसंबर 1995 में फिर मृत्युंजय पहुंचा, जहां उसने चंपा विश्वास की मां को किचन में देखा। उसने उसका ज़बरदस्ती उसका आलिंगन किया और किस किया। उसकी मां ने घबराई चंपा की मां ने परिवार सहित वो फ्लैट खाली करने को कहा। इसी तरह उसने चंपा विश्वास की भतीजी कल्याणी के साथ भी रेप किया। साथ ही वो घर की मेड कहकर बीवी विश्वास को ड्रग दिया करता था ताकि बेहोश हो जाए। वो ड्रग्स देता था, वो बेहोश हो जाए और उसके बाद ये उसी जहां वो दोनों सोते थे चंपा विश्वास और बीवी विश्वास, उनके साथ रेप करता था। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी भेजे पत्र में चंपा ने आरोप लगाया कि बिहार के एक बहुत बड़े नेता जंगल राज के मसीहा ने भी उनके साथ बलात्कार किया। उनका आरोप था कि पुलिस भी उनके बयान को बदलकर पेश किया। और 2010 में बिहार के पटना हाईकोर्ट ने हेमलता यादव और मृत्युंजय यादव को चंपा विश्वास रेप कांड में जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। आरोपित का कहना था कि राजद और भाजपा की लड़ाई में उसका बलि का बकरा बनाया जा सकता, जो कि बिल्कुल ही झूठ है। आप ये बताइए, कोई स्त्री अपनी इज्जत को ऐसे रिपोर्ट करके कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, अगर नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कहेगी। और वो भी वो स्त्री जिसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वो एक IAS अफसर की पत्नी थी और उसको बिल्कुल संतुष्ट थी अपनी ज़िंदगी से। तो ये लोग ऐसे लोग थे, ये जंगल राज था। विदित हो के 97 तक, 92 से 97 तक ये घटना का जो टाइम पीरियड है, क्योंकि एक डेट तो है नहीं इसकी, इसमें 2 साल लगातार हुआ। उसमें लालू यादव एक जंगल राज के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अभी भी वो चारा घोटाला में जेल में बंद है। ये इतने बेशरम लोग हैं कि इन लोगों ने बिहार को जंगल राज बनाया। उसी तरह मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बनाया, सिर्फ जातियों में बांटकर लोगों को और हिंदुओं को आपस में विघटित करके। यही काम मायावती भी कर रही हैं। तो इन लोगों को फिर जांच प्रिया को ही भ्रष्ट बता दिया उसने, मृत्युंजय यादव ने। और उसने कहा कि मेरे को राजनीतिक लाभ के लिए मेरे को ये बदनाम कर रहे हैं। लेकिन ये बात हमको समझ लेनी चाहिए कि ये दुर्घटना, जो ये घटना थी, ये हुई थी और उसमें चंपा विश्वास को क्या क्या झेलना पड़ा, वो सारे प्रूफ अदालत में पेश किए गए। और चंपा विश्वास ने अपने पति का ट्रांसफ़र कैडर बदल कर दिल्ली करा लिया और वहाँ भी इन्होंने इतने मकान बदले, इनकी जान को खतरा था।
तो ये कहानी थी चंपा विश्वास की, जो कि आईएएस अफ़सर की पत्नी थी, और उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया। और लालू यादव ने भी, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ वही किया होगा जो कि मृत्युंजय यादव ने किया। जैसा कि चंपा विश्वास ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो बताया कि एक सबसे बड़े बिहार के जंगल राज के माफिया, बहुत बड़े नेता ने भी उनके साथ बलात्कार किया। तो बहुत बड़े नेता उस समय श्री लालू प्रसाद यादव जी थे। तो आप समझ लीजिए कि ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह इन्होंने गुंडागर्दी करके यूपी और बिहार को जंगल राज में बदल दिया। मुलायम सिंह ने यूपी में और लालू यादव ने बिहार में जंगल राज बदल दिया, जिसकी वजह से आज इनका प्रदेश के लोग कहीं बाहर जाते हैं तो ना यूपी वालों को किराए का मकान मिलता है, ना बिहार वालों का मिलता है। जबकि सबसे ज़्यादा सुसंस्कृत और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और ज्ञानी लोग बिहार और उत्तर प्रदेश से ही हैं, लेकिन चंद लोगों की वजह से ये दोनों प्रदेश बदनाम हो गए और बिहार के और यूपी के लोगों को शर्मनाक अपमान झेलना पड़ता है जब वो कहीं बाहर सर्विस करने जाते हैं या बाहर कोई कार्य करना चाहते हैं। तो इसका सारा जो श्रेय है इन्हीं को जाता है, मुलायम सिंह, लालू यादव, मायावती जैसे नेताओं को जाता है, जिन्होंने समाज को खंड खंड विखंडन कर दिया है। अब इन्हीं शब्दों के साथ कि आप, आशा है कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे ताकि सारे वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद।